मेरे प्रिय, एक सवाल पूछूं? अभी इसी वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है? कोई ना कोई तो बोल रहा है। शायद कह रहा है ये कौन सी बात है, ये तो मैंने पहले भी सुना है। या शायद कह रहा है देखते हैं आगे क्या आता है। वह आवाज़, वह भीतरी आवाज़ जो 24 घंटे चलती रहती है, उसे तुम क्या समझते हो? तुम कहते हो ये मैं हूँ, ये मेरे विचार है, ये मेरी सोच है। लेकिन मेरे प्रिय, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, और इसी एक भूल की वजह से तुम जीवन भर दुखी रहते हो। आज मैं तुम्हें वह सच बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जाना था, जो आज का विज्ञान अभी अभी खोज रहा है, और जो अगर तुम्हारे भीतर उतर गया तो तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाएगी। तो सुनो, एक कल्पना करो। मान लो तुम्हारे घर में एक आदमी रहता है। वो आदमी 24 घंटे तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। जब तुम सुबह उठते हो वो कहता है आज दिन खराब जाएगा। जब तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो वो फुसफुसाता है तुमसे नहीं होगा। जब तुम कभी गलती करते हो वो जोर से हंसता है, मैंने पहले ही कहा था। अगर सच में कोई इंसान तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम क्या करोगे? उसे घर से बाहर निकाल दोगे, दरवाजा बंद कर दोगे। लेकिन सुनो, तुम ये कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो आदमी बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अपने सिर के अंदर। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, तुम उस आवाज़ को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हो, उसकी हर बात को सच मानते हो। जब वो कहता है डर लगता है, तुम डर जाते हो। जब वो कहता है गुस्सा करो, तुम चिल्लाने लगते हो। लेकिन मेरे प्रिय, तुमने कभी एक पल रुककर ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस आवाज़ को सुन रहा हूँ तो मैं वो आवाज़ कैसे हो सकता हूँ? सुनने वाला और बोलने वाला ये दो अलग है। यहीं पर पूरी दुनिया चूक जाती है, यहीं पर लोग जीवन भर सोते रहते हैं। हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले देख लिया था। उन्होंने इसे नाम दिया साक्षी भाव। तुम वह आवाज़ नहीं हो, तुम वह हो जो उस आवाज़ को सुन रहा है। ये एक छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन इस वाक्य की गहराई अनंत है। अब मैं तुम्हें थोड़ा विज्ञान की भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में जब तक विज्ञान न कहे लोग मानते नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुश रखने के लिए नहीं बना है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। तुम्हारे दिमाग का एक ही काम है, तुम्हें जिंदा रखना। हजारों साल पहले जब मनुष्य जंगलों में रहता था, अगर झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती थी तो दिमाग कहता था भागो, शेर हो सकता है। अगर वहाँ शेर नहीं भी था तब भी भागना सुरक्षित था, क्योंकि अगर तुमने सोचा अरे हवा होगी और वहाँ सच में शेर होता तो तुम मारे जाते। इसलिए दिमाग ने एक आदत बना ली, हर चीज में खतरा देखो, हर चीज में नकारात्मक ढूंढो। आज जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग का वो पुराना हिस्सा वो आज भी वही करता है। जब तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटता है, दिमाग कहता है सब खत्म हो गया। जब कोई दोस्त तुम्हारी बात नहीं सुनता, दिमाग कहता है तुम्हें कोई नहीं चाहता। जब कोई काम में असफलता मिलती है, दिमाग कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा। और तुम उस आवाज़ को सुनते हो, उस पर भरोसा करते हो और जीवन भर उसी के हिसाब से जीते हो। यही तुम्हारी कैद है, और यह कैद लोहे की सलाखों से नहीं बनी, यह तुम्हारे अपने विचारों से बनी है। जब तुम्हारे दिमाग में कोई खास काम नहीं होता तो एक विशेष प्रक्रिया शुरू होती है। दिमाग का एक हिस्सा अपने आप चालू हो जाता है, और उस हिस्से का काम क्या है? अतीत का पछतावा करना, भविष्य की चिंता करना, तुलना करना, डराना। यही वह मशीन है जो तुम्हारे सिर में 24 घंटे चलती रहती है। समस्या मशीन में नहीं है, समस्या यह है कि तुम मशीन के अंदर फंस गए हो। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। जो ये नहीं जानता कि वो मन से अलग है, उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो एक ऐसी गाड़ी में बैठा है जिसका ब्रेक फेल हो चुका है, और वह गाड़ी कहाँ जा रही है किसी ने नहीं जाना। तो अब सवाल ये है, अगर मैं वह आवाज़ नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को शांत करना। वृत्ति का मतलब होता है लहर। तुम्हारा मन एक तालाब की तरह है, और हर विचार उस तालाब में उठी एक लहर है।
गुस्सा एक लहर, डर एक लहर, ईर्ष्या एक लहर, पछतावा एक लहर। जब तालाब में बहुत सारी लहरें हों तो क्या तुम तालाब की तलहटी देख सकते हो? नहीं, पानी धुंधला हो जाता है। ऐसे ही जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चलता है तो तुम अपनी असली पहचान को नहीं देख पाते। तुम उन लहरों को ही मैं मान लेते हो। जब गुस्से की लहर आती है तुम कहते हो मैं गुस्से में हूँ। जब दुख की लहर आती है तुम कहते हो मैं दुखी हूँ। जब डर की लहर आती है तुम कहते हो मैं डरा हुआ हूँ। लेकिन नहीं, तुम दुखी नहीं हो। तुम वह आकाश हो जिसमें दुख के बादल आए। बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी गीला नहीं होता, आकाश कभी काला नहीं होता, आकाश हमेशा साफ रहता है। तुम वह आकाश हो, तुम वह चेतना हो जो इन सब विचारों को देख रही है। तुम ऑब्जर्वर हो, तुम साक्षी हो। और जिस दिन यह बात तुम्हारे भीतर गहरी उतर जाए उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मान लो किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम्हारे भीतर गुस्से की लहर उठी। एक साधारण इंसान क्या करता है? वो उस लहर में बह जाता है, वापस गाली देता है या मन में घंटों जलता रहता है। उसकी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में है। लेकिन एक साक्षी, एक जागृत चेतना, वह क्या करता है? वो उस गुस्से की लहर को देखता है। वो कहता है देखो मेरे भीतर गर्मी उठ रही है, मेरे दिमाग में एक विचार आया, दिलचस्प है, और वो उसे जाने देता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। यही असली आजादी है। यही वो मोक्ष की पहली सीढ़ी है जिसकी बात शंकराचार्य ने की, रमण महर्षि ने की, अष्टावक्र ने की। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ। तुम्हारा दिमाग हर वक्त तुम्हारे लिए कहानियां बनाता रहता है, झूठी कहानियां। जब तुम कोई गलती करते हो दिमाग तुरंत एक कहानी बना देता है। एक ऐसी कहानी जिसमें तुम सही हो, या एक ऐसी कहानी जिसमें तुम सबसे बड़े बेकार इंसान हो। दोनों झूठ है, लेकिन तुम उन कहानियों पर भरोसा कर लेते हो और फिर उन कहानियों के हिसाब से जीने लगते हो। तुमने खुद को जो भी लेबल दिए हैं, मैं शर्मीला हूं, मैं कमजोर हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, ये सब दिमाग की बनाई कहानियां हैं। और सबसे दुखद बात यह है तुम इन कहानियों को ही अपनी पहचान मान बैठे हो। हमारे उपनिषदों ने इसका तोड़ दिया है। वो तोड़ है नेति। नेति इसका मतलब है ये नहीं, ये भी नहीं। यह एक सर्जिकल चाकू की तरह है जो तुम्हें तुम्हारे विचारों से काटकर अलग कर देता है। कैसे? ऐसे, मैं अपने हाथ को देख सकता हूं, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूं। मैं अपने शरीर को महसूस कर सकता हूं, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। फिर मैं इस डर को देख सकता हूं, इसका मतलब मैं डर नहीं हूं। मैं इस गुस्से को देख सकता हूं, इसका मतलब मैं गुस्सा नहीं हूं। मैं इस दुख को महसूस कर सकता हूं, इसका मतलब मैं दुख नहीं हूं। जब तुम हर चीज को नेति करते जाते हो तो अंत में जो बचता है वही असली तुम हो, वही ऑब्जर्वर है, वही साक्षी है, वही चेतना है। और उस चेतना तक कोई दुख नहीं पहुंच सकता, कोई डर नहीं पहुंच सकता, कोई विचार नहीं पहुंच सकता। ये कोई रहस्यवाद नहीं है, ये एक सीधा अनुभव है। अब मैं तुम्हें एक और सच बताता हूं। जब तुम जिम में हो और थक जाते हो और दिमाग कहता है बस अब नहीं होगा, तो उस वक्त तुम अपनी क्षमता का मात्र 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हो। दिमाग तुम्हें रोकना चाहता है क्योंकि उसे ऊर्जा बचानी है, उसे दर्द से बचाना है, यही उसका काम है। एक साधारण इंसान उस आवाज को सुनता है और रुक जाता है। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि मैं वो आवाज नहीं हूं, वो उस आवाज को सुनता है, उसे एक विचार की तरह देखता है और आगे बढ़ जाता है। यही वो गैप है, विचार और एक्शन के बीच का गैप, जहां तुम्हारी असली ताकत छिपी है। सफलता उस इंसान को नहीं मिलती जिसका दिमाग हमेशा सकारात्मक बोलता है। सफलता उसे मिलती है जो दिमाग के नकारात्मक बोलने के बावजूद अपने हाथ पांव चलाता रहता है। अब मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूं, 3 ऐसी बातें जो तुम आज से अभी से शुरू कर सकते हो। पहली बात, अपने विचारों पर लेबल लगाना शुरू करो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे सच्चाई मत मानो, उसे ऑब्जर्व करो। अगर दिमाग कहे मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, तो तुम कहो मुझे एक विचार आ रहा है कि मैं सफल नहीं होऊंगा। फर्क देखो, मैं बेकार हूं, यह एक पत्थर है जो तुम्हें कुचल देगा। मुझे एक विचार आ रहा है कि मैं बेकार हूं, यह सिर्फ एक विचार है जो गुजर जाएगा। इसे हमारे योगियों ने दृष्टा भाव कहा। देखने वाला बनो,
बह जाने वाला नहीं। दूसरी बात, अपने दिमाग को एक इनबॉक्स की तरह समझो। उसमें कुछ जरूरी मैसेजेस आते हैं और कुछ स्पैम आता है। डर स्पैम है, बेकार की चिंता स्पैम है, पुरानी पीड़ा जो बार बार आती है वो स्पैम है। क्या तुम हर स्पैम को खोलकर पढ़ते हो, उस पर घंटों सोचते हो? नहीं। तो अपने दिमाग के स्पैम के साथ भी ऐसा ही करो। उस पर लड़ो मत, बहस मत करो, बस उसे जाने दो। याद रखो, जिस विचार को तुम अटेंशन देते हो वो बड़ा होता है, जिसे इग्नोर करते हो वो भूख से मर जाता है। तीसरी बात, जब भी कोई तीव्र विचार आए, कोई गुस्सा, कोई डर, कोई आलस, तो तुरंत रिएक्ट मत करो। 3 सेकंड रुको। उन 3 सेकंड में खुद से कहो, ये मेरा दिमाग बोल रहा है, ये मैं नहीं हूं। और फिर वो करो जो करना जरूरी है ना, कि वो जो दिमाग चाहता है। ये 3 सेकंड यही वो जगह है जहां एक साधारण इंसान और एक जागृत इंसान में फर्क होता है। मेरे प्रिय, ये रास्ता आसान नहीं है। तुम्हारा दिमाग वो भीतरी आवाज इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो और जोर से चिल्लाएगी, वो और ज्यादा डराएगी, वो और ज्यादा थकाएगी, क्योंकि उसे पता है जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम विचार नहीं हो, उस दिन उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। उस दिन तुम राजा बन जाओगे और वो सिर्फ एक नौकर रह जाएगा। और यही लड़ाई लड़ने लायक है। असली ध्यान आंखें बंद करके किसी गुफा में बैठना नहीं है। असली ध्यान है जीवन के बीच में खड़े होकर हर तरफ से विचारों की लहरें आती रहे और भीतर शांत बने रहो। जब तुम बाजार में हो और शोर है और तुम्हारे भीतर भी शोर है, लेकिन तुम उस शोर के साक्षी हो, उसमें बहे नहीं हो, तब तुम ध्यान में हो। यही कुरुक्षेत्र है और यही तुम्हारी असली लड़ाई है। भगवद गीता एक बाहरी युद्ध की कहानी नहीं है, वह तुम्हारे भीतर के युद्ध की कहानी है। अर्जुन वो हर इंसान है जो अपने विचारों के सामने हथियार डाल देता है, और कृष्ण वो साक्षी चेतना है जो कहती है, उठो, यह युद्ध लड़ो। तुम वह नहीं हो जो डर रहा है, तुम वो हो जो देख रहा है, और जो देख सकता है वो कभी हार नहीं सकता। तो आज अभी एक छोटा सा काम करो, बस ये देखो कि तुम्हारे भीतर अभी कौन सा विचार चल रहा है। बस देखो, उसमें बहो मत। वो विचार कुछ भी हो, डर हो, संदेह हो, आलस हो, बस उसे देखो। और जैसे ही तुम देखोगे, एक अजीब सी बात होगी, वो विचार कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि विचार की ताकत इसी में है कि तुम उसे खुद मानते हो। जिस दिन तुमने उसे बाहर से देखा, उसी दिन उसकी ताकत खत्म हो गई। यही जादू है, यही विज्ञान है, यही अध्यात्म है। तुम वह आवाज नहीं हो, तुम वो हो जो उस आवाज को सुन रहा है। तुम वह लहर नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें सब लहरें उठती हैं और शांत हो जाती है। तुम वह अनंत चेतना हो जिसे कोई विचार, कोई डर, कोई दुख छू नहीं सकता। बस ये जान लो, और जिस दिन ये जान लोगे, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।